आई गेट जनवर। इतने सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं जोसा काउंसलिंग के बिजनेस रूल को देख करके। उन्होंने ये देखा कि यार जोसा काउंसलिंग में जो जोसा के अंदर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के जो अलॉटमेंट का प्रोसेस लिखा हुआ है, उन्होंने देखा बच्चों ने कि सर जोसा काउंसलिंग में लिखा हुआ है कि हम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें सबसे पहले अलॉटमेंट ओपन पे मिलेगा। तो क्या हम अगर किसी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो क्या हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा पहला अलॉटमेंट ओपन पे हो? ध्यान से समझिए, अगर आप जोसा काउंसलिंग के बिजनेस रूल को बहुत ढंग से पढ़ेंगे तो उन्होंने ये लिखा है कि अगर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपने कॉलेज का जो प्रेफरेंस ऑर्डर भरा है, कॉलेज का जो सीक्वेंस भरा है, अगर आपकी रैंक अच्छी है, वो कॉलेज का सीक्वेंस या कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर में कोई भी कॉलेज, कोई ब्रांच अगर आपको पहले अगर ओपन से मिल रही है, यानी सीआरएल पे अगर अलॉट हो रही है तो आपको सीआरएल पे अलॉटमेंट देंगे। लेकिन अगर आपको सीआरएल पे नहीं मिलेगी तब जाके देखेंगे कि आपकी कैटेगरी आपकी कौन सी है, उस कैटेगरी पे क्या आपकी ब्रांच मिल रही है। तो भाइयों, सारे बच्चों को अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहला अलॉटमेंट आपको ओपन कैटेगरी पे होगा और उसके बाद देखा जाएगा कि वो पर्टिकुलर अगर कोई भी ब्रांच, यानी आपकी जितने भी ब्रांचेस आप भर रहे हैं, हर ब्रांच पे सबसे पहले आपकी ओपन कैटेगरी से देखा जाएगा कि आपको ओपन से सीट मिल रही है। अगर वो ओपन से सीट नहीं मिलेगी फिर देखा जाएगा क्या वो ब्रांच कैटेगरी से मिल रही है। हर ब्रांच पे आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे ओपन कैटेगरी के बाद कैटेगरी से लगाई जाएगी। तो प्लीज ऐसे कंफ्यूज मत होइए, आपको रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपका पहला अलॉटमेंट ओपन पे होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो पूरी काउंसलिंग में, सारे सीक्वेंस में, सारे ब्रांचेस में पहला अलॉटमेंट ओपन से होता है और फिर कैटेगरी से अलॉटमेंट होगा। अब इससे यह क्लियर होता है कि हम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारा फायदा ही फायदा है, क्योंकि अगर हमारी ओपन से सीट नहीं मिल रही होगी तब जाके हमारी कैटेगरी की सीट हमें अलॉट होगी। तो भाइयों, फायदा सबको मिल रहा है। इसमें पता है नुकसान किन चीजों का है? बता दूं क्या? नुकसान होता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को। बोला जाता है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की 39 पॉइंट समथिंग सीटें होती हैं, क्योंकि 10% रिजर्वेशन भी आ गया। लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी की जो रिजर्व सीटें हैं वो भी उनके लिए नहीं होती, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारी सीटें कैटेगरी वाले बच्चे ले जाते हैं जिनकी रैंक ओपन में अच्छी होती है। और उनको यही फायदा होता है कि पहले तो अलॉटमेंट ओपन से हो गया तो काफी सारे बच्चों को ओपन से अलॉटमेंट होता है और कैटेगरी वाले पीछे की रैंक वाले बच्चों को फायदा होता है क्योंकि उनकी कैटेगरी रैंक को उनको अलॉटमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओपन से सीट ले लेते हैं। तो ओपन वाले बच्चों को, जनरल वाले बच्चों को हमेशा से नुकसान हुआ है। ये टेक्निकल बात ना तो कोई बता पाता है, ना कई बार ये चीजें सामने आती हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इस चैनल पे हमेशा है कि हर एक चीज को बच्चों के सामने रखूं। ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को नुकसान इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी कैटेगरी से कोई बच्चा बिलोंग करता है और उसकी रैंक अच्छी है तो उसको पहला अलॉटमेंट ओपन पे होगा, यानी कैटेगरी की जो सीटें ओपन वाले बच्चों की जो सीटें हैं वो भी पूरी उनकी नहीं है। उनमें बहुत सारी सीटें कैटेगरी वाले बच्चे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले बच्चे लेके चले जाते हैं। इसी वजह से उनकी सीटें और कम हो जाती है और कैटेगरी वाले बच्चों को फायदा होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए ये कैसा लगा आपको कि ओपन वाले बच्चों की सीटों पे भी कैटेगरी वाले बच्चों की रैंक अगर अच्छी आती है तो उनकी सीटें ले जाते हैं और पीछे की रैंक पे कैटेगरी वाले बच्चों की जो एक्चुअल सीटें दिखाई जाती हैं उनसे ज्यादा सीटों पे कैटेगरी वाले बच्चों को एडमिशन होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।